स्वीडन में केंजो अत्सुशी। मैं स्वीडन के बोदलेंज में रहता था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने मुझे एक दर्शन में आध्यात्मिक रहस्य दिखाए। इससे पहले कि मैं दर्शन बताऊं, मैं एक प्रार्थना कहूंगा। भगवान, यहाँ आपके सैनिक हैं, कई हथियारबंद हैं, अन्य नहीं हैं, कई गिर गए हैं, लेकिन वे उठेंगे। मैं उस समय कमजोर और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तू इन लोगों को उठाएगा, और वे शैतान के हमलों को रोकने के लिए अपने विश्वास को ढाल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आप उनके आध्यात्मिक दर्शन खोलेंगे और इन लोगों को आपकी अलौकिक घटनाओं के घटित होने से पहले ही दिखा देंगे। वे अब अपनी शारीरिक आंखें नहीं भरेंगे, बल्कि अपने विश्वास से भरेंगे, जो उनकी कठिनाइयों से बड़ा होगा। आप उनकी सभी समस्याओं से ऊपर उठेंगे। आप उनके जीवन में जो कुछ करेंगे उसकी तुलना में उनके कष्ट कम होंगे। उनकी जीत शानदार होगी। जो कोई मेरी सुनेगा, उसके जीवन में तू काम करेगा। प्रभु की शक्ति ज्वालामुखी से भी अधिक है जहां वे जाते हैं। वह शैतान के जाल को मिटाते हुए, उसके आगे सब कुछ नष्ट कर देता है। आप सभी दुष्ट जालों को नष्ट कर देते हैं, जिससे शैतान पराजित और लज्जित हो जाता है। मैं अब उन लोगों को देखता हूँ, जो मुझे दुनिया के दूसरी तरफ से सुनते हैं, वे लोग जिन्हें मैं नहीं जानता, नहीं मैं उनकी भाषा जानता हूँ, लेकिन मैं उस समय भगवान को देखता हूँ, जो दीवारों को गिराते हैं और उनकी आत्माओं के दुश्मन को कुचलते हैं, और वे गाया और भगवान की स्तुति की। मैंने योद्धाओं को भूमि से उठकर प्रार्थना करते हुए और यहोवा के सामने खड़े हुए देखा है। यहोवा ने उन्हें अपने सामने पराजित होने के लिए नहीं बुलाया। हे यहोवा, मैंने तेरे नाम से सब सुनने वालों को आशीष दी है, आमीन। पुरस्कार। मुझे स्वर्ग में उठा लिया गया। देवदूत मुझे मेरी स्वर्गीय हवेली के पास ले गया। प्रभु यीशु ने मुझे पृथ्वी पर जो काम किया है, उसका बदला मुझे दिखाया। मैंने सोने के एक डिब्बे में 9100 किकार सोना देखा। अपने तीसरे अनुभव में, मेरे पास 4090 प्रतिभा सोना था। मेरे काम के लिए मेरे पुरस्कार बहुत बढ़ रहे थे। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि मैं प्राणों को प्राप्त करता रहूं, और अपने प्रतिफल को बढ़ाने के लिए उपदेश देता रहूं। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कमरे में हूं तो परी ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। रियासतों। मैंने दर्शन में दुनिया के चारों कोनों को देखा। आस्तिक के प्रवेश के लिए बाधाओं से भरे कठिन पहुंच वाले क्षेत्र। राक्षसों ने एशिया और अफ्रीका के स्थानों में अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया। मैंने विभिन्न लोगों और भाषाओं की आंखों को ढंकते हुए एक महान पर्दा देखा। उनकी कलाइयों में जंजीरें थीं जो उन्हें गुलाम और उत्पीड़ित करती थीं। वे बौद्ध, शिंटो, हिंदू और मुस्लिम लोग थे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इन लोगों की भीड़ पर अत्याचार किया है। इन लोगों ने एक सड़क का अनुसरण किया जिसके अंत में एक चट्टान थी और जल्द ही आग की खाई में गिर गई। यहोवा ने कहा, इनमें से बहुत से लोगों ने अभी तक मेरे बारे में नहीं सुना है, अन्य लोग मेरी उपेक्षा करते हैं। वे अपने धर्मों के अंधेपन के कारण मर रहे हैं और नरक में जा रहे हैं। दुष्टात्माएं सुसमाचार के विरुद्ध लड़ती हैं, वे सुसमाचार को उन स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते जहां बौद्ध धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म शासन करते हैं। यीशु ने मुझे पृथ्वी के पूर्व की ओर दिखाया। मैं एक भयानक राक्षस को देख सकता था। मैं भयभीत हुआ। वह दानव बादलों में था। मैंने प्रभु से पूछा, यह शैतान क्या है? भगवान ने कहा, वह इल्मा है, वह दानव जो इस्लाम का आदेश देता है। मैंने तियानहुआंग दादी नाम का एक भयानक राक्षस देखा जो बौद्ध धर्म की आज्ञा देता है। यह दानव भी विशाल है। इन बॉस राक्षसों के पास अपने धर्म की देखभाल करने का एक मिशन है। मैंने ब्रह्मा नामक एक अन्य प्रमुख राक्षस को देखा, जो हिंदू धर्म की आज्ञा देता है। ये राक्षस प्रादेशिक हैं। वे अपने झुंड की रक्षा करते हैं, ऐसा न हो कि ईसाई उन्हें यीशु के पास जीत लें। ये प्रमुख राक्षस धर्म की रियासत के अधिकार में हैं। उनके कार्य प्रत्येक अपने धर्म की देखभाल करने के लिए थे। इन प्रमुख राक्षसों ने अपने क्षेत्रों की रक्षा की। उस एक के प्रत्येक दानव के पास राक्षसों की एक सेना थी जो किले का निर्माण करती थी, मिशनरियों को उन स्थानों में प्रवेश करने से रोकती थी। यहोवा ने कहा कि वह स्वर्गदूतों की नहीं, बल्कि अंतिम समय के मिशनरियों की अपनी सेना तैयार कर रहा है, जो इन स्थानों में प्रवेश करके उन दीवारों को उखाड़ फेंकेंगे जो विश्वासियों को प्रवेश करने से रोकती हैं। और जब वचन प्रवेश करेगा तो इन क्षेत्रों के संरक्षक पराजित हो जाएंगे। कई बंदी आत्माओं को शैतान के हाथों से लिया जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण होगा। खोई हुई आत्माओं को बचाने के लिए, उनके बुरे जाल को हटाकर, वह सब जो शैतान से संबंधित नहीं है, सभी राक्षसों को पीड़ित करता है। आध्यात्मिक युद्ध चर्च। मेरे पास एक और दृष्टि थी। मैंने राक्षसों को उन जगहों पर छिपा हुआ देखा जहां ईसाई उन्हें अभिनय करते नहीं देख सकते थे।
उन्होंने आश्चर्यजनक और चालाक हमले किए। मैंने बुरी ताकतों को काम करते देखा, और बहुत से ईसाई युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, कपड़े नहीं पहने थे और अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते थे। मैंने कुछ भाइयों को देखा जो स्तंभ थे। राक्षसों ने उन्हें पाप में नीचे लाने के लिए हमला किया। वे खड़े रहे और पाप करने के लिए पहरेदार को नहीं खोला, जीतने में सफल रहे। मैंने शैतान को कई ईसाइयों पर पाप के द्वारा जीतते हुए भी देखा। उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं थी। शैतान के खिलाफ उनका संघर्ष व्यर्थ था। वे युद्ध नहीं जीत सके। मैंने कई ईसाइयों को शैतान की सहस्राब्दी बुद्धि से धोखा खाते हुए भी देखा है। वे सशस्त्र जाल में गिर गए। ये राक्षस ईसाइयों पर अपने हमलों में रणनीतिक हैं। मैंने राक्षसों को भाइयों के मन में उन्हें नियंत्रित करने के लिए घुसपैठ करते देखा। कई तैयार नहीं थे और राक्षसों से हैरान थे। वे बिना इंतजार किए पकड़े गए। उन्होंने नहीं देखा, वे जाल में गिर गए। हर दानव अपनी कमजोरियों को जानता था। ये दुष्टात्माएं उन भाइयों को उखाड़ नहीं सकती थीं जिन्हें पहले से आगाह किया गया था और जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। जहां उन्होंने रौंदा, उनके पैरों में आग लग गई। राक्षस उनके पास नहीं आए। मैंने एक घर के चारों ओर उठी हुई आग की दीवार भी देखी। मैंने यहोवा से पूछा, वहां रहने वाले लोग कौन थे? यहोवा ने मुझे उत्तर दिया, यह परिवार प्रार्थना करता है, देखता है और मेरे वचन को मानता है। वे दुनिया से अलग हो गए हैं और मेरे लिए एक खास परिवार हैं। मैंने महसूस किया कि राक्षस उस परिवार को नष्ट करने के लिए वहां घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां सुरक्षा की दीवार खड़ी की गई थी। उस परिवार की प्रार्थना ने राक्षसों को प्रवेश करने से रोक दिया। इस परिवार ने देखा और शैतान के प्रति चौकस था। मुझे एहसास हुआ कि इस घर में कोई टेलीविजन नहीं था। मैंने देखा कि शैतान धीरे धीरे दूसरे घरों में प्रवेश कर रहे हैं, बिना किसी को देखे। इन राक्षसों ने ईसाई की असावधानी और कमजोरी के समय हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा की। लेकिन राक्षस पूरी जमीन पर नहीं चलते हैं। दुष्टात्माएं पीछे हट जाती हैं जब एक परिवार पाप को देखते हुए प्रार्थना का जीवन व्यतीत करता है। ये परिवार अपने घरों को धोखे से साफ करते हैं, अपने घरों को पाप और सभी बुरे प्रभाव से शुद्ध करते हैं। राक्षसों को घर में खींचने वाली सभी बुराई दूर हो गई। इस परिवार ने राक्षसों का विरोध किया, जिससे वे पीछे हट गए। ये राक्षस, जब इन घरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो वे उन घरों में चले जाते थे जहां उन्हें काम करने का अधिकार था। जिस परिवार ने प्रार्थना और अपने घरों की पवित्रता के कारण देखा, उसने राक्षसों को उनके घरों में प्रवेश करने की वैधता नहीं दी। एक ईसाई के क्षेत्र में जो प्रार्थना करता है और एक पवित्र जीवन जीता है, अपने घर को शुद्ध करता है, यह राक्षसों के लिए एक खदान है और आग की एक खतरनाक रेखा है, जहां शैतान प्रवेश करने से डरते हैं। दर्शन में, मैंने एक साहसी दानव को एक पवित्र घर में प्रवेश करते हुए और वर्जित अग्नि की रेखा को पार करते हुए देखा। ईसाई प्रार्थना कर रहा था। मैंने देखा कि उस दानव पर हमला हो रहा है। प्रार्थना आग के गोले में बदल गई और उस दानव में प्रवेश कर गई। उसने आग पकड़ ली और चिल्लाया, उस ईसाई के घर से बाहर भाग गया। मेरी दृष्टि और आगे बढ़ गई। मैंने एक राक्षस को लोगों की शांति और आनंद को चूसते देखा। उस राक्षस ने अन्य राक्षसों को विनाश के पर्व में भाग लेने के लिए बुलाया। प्रत्येक दानव ने उस व्यक्ति के जीवन के एक क्षेत्र में कार्य किया। मैंने लाखों संपत्ति और अन्य राक्षसों को निवास की तैयारी करते हुए देखा, ताकि अन्य राक्षस आएं और उस पर कब्जा कर लें। लोगों के दिल दिमाग में बने हैं ये घर, हर इंसान के अंगूठे में लाखों दैत्यों वाला घोंसला देखने आया हूं। मैंने देखा कि बहुत सारी गंदगी है, और लोगों के अंदर से एक गहरा धुआं निकल रहा है, और भीतर से एक मजबूत बदबू आ रही है। केवल परमेश्वर का वचन ही इन लोगों को राक्षसों से मुक्त कर सकता है, और उन्हें भीतर से साफ कर सकता है, उन सभी मलबे को दूर कर सकता है जो ये निवासी अपने अंदर छोड़ते हैं। इन लोगों को अपनी जान देनी होगी। पवित्र आत्मा अंदर से शुद्ध करेगा, और उनके दिलों में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा, राक्षसों और उनके महलों को निकाल देगा, जिन्हें उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बनाया है। पवित्र आत्मा शासन करना चाहता है, लोगों के लिए परमेश्वर को पाने के लिए शांति, आनंद और खुशी लाना चाहता है। मैंने लाखों लोगों को आध्यात्मिक रूप से बीमार, धोखा खाते और झूठे सुख के मार्ग पर चलते हुए देखा। मैंने राक्षसों से भरी हवा देखी। जब मेरी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और स्वर्ग में चली गई, तो मैं उन आध्यात्मिक चीजों को देख सकता था जिन्हें मेरी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती थीं, और मुझे एहसास हुआ कि हम उन दुश्मनों से लड़ते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। आइए विश्वास की ढाल के साथ चच को तैयार करें, वचन और प्रार्थना के साथ तलवार। मैंने देखा कि आग की तलवार आसमान से उतर रही है और बाइबल बन गई है।
एक आवाज ने कहा, मेरे वचन से आत्माओं को जीतो, शैतान से लड़ो, मेरी तलवार को संभालो, जहां मेरा वचन है, राक्षस भाग गए हैं। यह पुस्तक आपने देखा एक शक्तिशाली हथियार है, जो आग को भस्म करने के गोला बारूद से भरा है, जो पृथ्वी से नहीं आता है, स्वर्गीय हवेली से आया है। प्रत्येक कविता एक हथियार है जिसका उपयोग शैतान के खिलाफ किया जा सकता है, उससे लड़ सकता है, रक्षा कर सकता है और अदृश्य दुश्मनों पर हमला कर सकता है। मैंने राक्षसों को कई चर्चों पर शोध करते हुए, उनकी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए देखा। उन्होंने उस सेवकाई को नष्ट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन किया। मैं इन कलीसियाओं की त्रुटियों को उजागर करूंगा, ताकि अन्य कलीसियाएं वैसी ही गलतियां न करें, और कलीसिया के भीतर दानवों के घोंसले की तरह सेवा करने न आए। मैं कुछ कलीसियाओं के आध्यात्मिक गुणों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें मैंने दर्शन में देखा था। ये मंत्रालय अन्य स्लीपिंग चर्चों के उदाहरण के योग्य हैं। इन चर्चों को मैंने दर्शन में देखा, राक्षसों को परेशान किया। ये चर्च महान आध्यात्मिक युद्ध के लिए संगठित होते हैं यदि वे ईश्वर की शक्ति धारण करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, दुनिया को त्यागते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। प्रत्येक को कलीसिया में अपना पद धारण करने दें, एक साथ कार्य करें, और अधिक भाइयों को यीशु की सेना में भर्ती करें, बुराई के यजमानों के विरुद्ध आत्मिक युद्ध पर ध्यान केंद्रित करें। यीशु के साथ एक आध्यात्मिक संबंध में प्रवेश करें, स्वर्ग की आध्यात्मिक चीजों के साथ बातचीत करें। एक दूसरे का सम्मान करें, एकता में, प्रेम और अनुग्रह में एक साथ बढ़ें। पास्टरों को चाहिए कि वे अपनी कलीसियाओं को बाइबल की सच्चाइयों की शिक्षा दें। उन्हें पवित्र आत्मा से विचारों में सामंजस्य स्थापित करने, लोगों को एकजुट करने और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहना चाहिए। पादरी, नए धर्मांतरित लोगों के साथ धैर्य रखें, उन्हें सिद्धांत में बढ़ने में मदद करें, इन सैनिकों को तैयार करें, उनके दिलों में वचन को जड़ दें। अपने आध्यात्मिक जीवन को व्यवस्थित करें, पापों को जाने दें, अपने भाई के साथ हुए झगड़ों और पिछले अपराधों को भूल जाएं। अंत के दिनों के युद्ध के लिए एकजुट हो जाओ, उस व्यक्ति को भूल जाओ जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। पौलुस ने कहा कि हमारा युद्ध मांस और लोहू से नहीं, परंतु दुष्ट से है, न कि पड़ोसी या उसके भाई से, जो अवश्य लड़ेगा, परंतु दुष्ट सेनाओं से। बुरे परिणाम के बारे में चिंता करें, और इस बारे में चिंता करना बंद करें कि वे आपके बारे में क्या कहते हैं। शारीरिक कलह किसी को भी किसी स्थान पर नहीं ले जाएगा। कोई विजेता नहीं होगा, केवल दोनों तरफ टूट फूट होगी। यह क्रोध को बढ़ावा देता है, अहंकार को बढ़ाता है और आपके आध्यात्मिक जीवन को कमजोर करता है। भाइयों के बीच यह अनबन भगवान के बंधन को तोड़ देती है। भाइयों के बीच युद्ध जीतने वाले राक्षस होते हैं। मैंने देखा कि शैतान एकता के इस टूटने का फायदा उठा रहे हैं और दुष्ट डांस फेंक रहे हैं, उन्हें एक एक करके नष्ट कर रहे हैं। इन राक्षसों ने इन झगड़ालू भाइयों की कमजोरियों का फायदा उठाया, जिन्होंने राक्षसों के प्रवेश के लिए उनके जीवन में द्वार खोल दिए। इन राक्षसों से लड़ने की उनमें शक्ति नहीं थी। भोज रखने वालों की दृष्टि में, वे राक्षसों के दांत से नहीं मारे गए थे। ऐसे भाइयों के खिलाफ उनके पास कोई ताकत नहीं थी। चर्चों ने आध्यात्मिक व्यवस्था बनाए रखी, एकता में रहते थे और एक दूसरे को क्षमा करते थे। मैंने देखा कि दुष्टात्माएं कलीसियाओं में आती हैं और उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध कर देती हैं। वे आध्यात्मिक रूप से इतने सारे संघर्षों से थके हुए थे। उन्होंने युद्ध छेड़ा, एक दूसरे को नष्ट किया। भगवान ने मुझे ईसाइयों का जीवन दिखाया। वे पाप में मरे हुए थे। पाप न छोड़ने के कारण उनका आत्मिक जीवन मर गया। इस चर्च में प्रवेश करने वाले प्रभु के एक दूत ने अपनी नाक को ढक लिया, क्योंकि पाप के कारण कैरियन की बदबू बहुत अधिक थी। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस चर्च में लोगों का दिल पत्थर का कठोर था और परमेश्वर का वचन उनके दिलों में नहीं घुसा था। दृष्टि में भाइयों, मैंने देखा कि राक्षसों की एक बड़ी सेना हमला करने के लिए तैयार है। वे चर्चों के विपरीत अच्छी तरह से संगठित हैं, जो जीतने के लिए आध्यात्मिक रूप से संगठित नहीं हैं। राक्षसों की इस बटालियन ने अपने हमले को केवल उन प्रकार के चर्चों पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान करते थे और उनके लिए मायने रखते थे। विनाश के राक्षसों के इन सैनिकों ने चर्च की 6 नींव, पवित्रता, आज्ञाकारिता और ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रार्थना और सत्य के ज्ञान को नष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। मेरा दर्शन दूसरे चर्च में गया। भगवान ने मुझसे कहा, यहाँ इस मंत्रालय में कोई संघर्ष और तनाव नहीं है, सभी व्यक्तिगत समस्याएं हल हो गई हैं। यहाँ कोई भी अपनी समस्याओं को चर्च में नहीं लाता है। जैसे ही वे प्रार्थना के घर में प्रवेश करते हैं, वे पूजा में डूब जाते हैं। साप्ताहिक कार्यकर्ताओं की बैठकों ने कोटेशन से परहेज किया है। वे देख रहे हैं,
दर्शन में मैंने राक्षसों को कानूनी प्रवेश की इच्छा रखते हुए देखा, लेकिन वे नहीं कर सके। दानव भाइयों के मिलन को तोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। राक्षसों के पास इस चर्च में भाइयों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करने की योजना थी। इन भाइयों ने समस्याओं के कारण अपने चर्च छोड़ दिए थे और इस संयुक्त चर्च में एकत्र होने के लिए चले गए थे। वे विद्रोही भाई थे और उनके द्वारा शैतान कलीसिया में प्रवेश कर गया। उन्होंने विवाद और फूट पैदा की। ये राक्षस घृणा पैदा करके संघ को तोड़ने में सफल रहे। उनका ध्यान नहीं गया। चर्च ने देखा और दुश्मन के खिलाफ प्रार्थना नहीं की और गिर गया। कलीसिया कमजोर हो गई थी और दुष्टात्माओं ने अपनी कमजोरियों का फायदा उठाया है। वे चर्च उनके आध्यात्मिक रूप से संगठित सेनाओं के साथ नहीं थे। इन राक्षसों ने आध्यात्मिक रूप से अव्यवस्थित चर्चों के भीतर काम किया। इन राक्षसों ने विवाह, विश्वासघात और वित्त में प्रवेश किया। इसका कारण यह है कि लोग न तो प्रार्थना करते हैं, न जागते हैं, और न ही अपने आप को पवित्र करते हैं। आध्यात्मिक युद्ध लड़ा जाता है और शत्रु सक्रिय होता है। पादरी को अपनी सेना को संगठित करना चाहिए। यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब यीशु हमें दूर ले जाएगा। आशीर्वाद का इस विजन के बाद मैं एक मिशन बनाने कोस्टा रिका गया। समय कम है, जीसस वापस आ रहे हैं, मुझे आत्माओं को निंदा से बचाने की जरूरत है। जब मैं सैन रोज की राजधानी कोस्टा रिका पहुंचा, तो मैं हमेशा की तरह रहा और इस मिशन पर मार्गदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना की। मैं उस पर 100% निर्भर करता हूँ। प्रभु से कहता हूँ, प्रभु, आप मेरे नेता हैं। तू बोल और मैं तेरी बातें दोहराऊंगा। मैं एक चर्च गया। मैं सेवा शुरू होने के समय 7 बजे पहुंचा। मेरी दृष्टि खुल गई। मैंने स्वर्गदूतों को सोने की तश्तरियों के साथ आकाश से उतरते देखा। पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया है कि स्वर्गदूतों के पास स्वर्ग की आशीषों को देने का समय है। सुबह 7 बजे चर्च पहुंचे लोगों ने आशीर्वाद लिया। तब फरिश्ते वापस आसमान पर चले गए। जो लोग सेवा में देर से पहुंचे, उन्हें उनका आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि स्वर्गदूत अब वहां नहीं थे। सेवा के अंत में मैं घर लौट आया। मुझे पूरी रात पेट में दर्द महसूस हुआ। मैं अस्पताल गया। मैंने कई परीक्षाएं की। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर हो रहा था। अगर यह मेरे पेट में विकसित हो गया, तो मुझे इस बीमारी का इलाज करना होगा और यह एक लंबा इलाज होगा। मुझे लगा कि मेरा मिशन विफल हो गया है। मुझे स्वीडन वापस जाना है। तब मैंने सोचा, इस कैंसर से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्माएं हैं। मैं कोस्टा रिका को कैंसर के कारण नहीं छोड़ सकता। कई आत्माएं बिना मोक्ष के मर जाएंगी। भगवान ने मुझे एक मिशन दिया है। दिया गया एक मिशन पूरा होना चाहिए। मैं यहाँ कोस्टा रिका में अपने कैंसर का इलाज कर सकता था, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो मैं बहुत समय बर्बाद कर दूंगा और आत्माएं मर जाएंगी। समय एक इनाम है। मेरा समय कीमती है। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। मैं उस रात वहां था। वही देवदूत जिसने अंतिम मेघारोहण में मेरी सहायता की थी, मेरे सामने प्रकट हुआ और कहा कि उसके पास मेरे लिए एक मिशन है। ईसाई नरक में। जब उसने कहा, मेरे साथ आओ, मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया और हम एक साथ नरक में गए। मैंने ईसाइयों को नरक में देखा जिन्होंने अपने पड़ोसी के साथ बुराई की। दूसरों ने जानवरों, यहूदियों के साथ बुराई की और पालतू जानवरों को मार डाला। धोखा। मैंने ईसाइयों को नरक में देखा है क्योंकि वे अपने भाई के साथ अन्याय कर रहे थे और अन्य धोखाधड़ी करने के लिए नरक में थे। अन्य लोग कार्ड बनाने के लिए, और अन्य लोग आसानी से टूटने वाली समुद्री डाकू वस्तुओं को बेच रहे थे, अपने ग्राहकों को नुकसान पहुंचा रहे थे, अन्य नकली दस्तावेज बना रहे थे। वे सभी अंदर थे नरक। बुरे विचार। मैंने ईसाइयों को पाखंड के कारण नरक में देखा। अन्य लोग बुरे विचारों से नरक में थे। उन्होंने पाप के बारे में सोचा और पाप करने की योजना बनाई। उसी हालत में उनकी मौत हो गई। यौन विकृतियां। मैंने ईसाइयों को अपने जीवन साथी के प्रति विकृत भावनाओं और मुख मैथुन और गुदा मैथुन जैसी क्रूर यौन प्रथाओं में संलग्न होने के लिए नरक में देखा। जोड़ों के यौन संबंधों में वस्तुओं का उपयोग, एक उदार यौन जीवन जीना। ईसाई महिलाएं अश्लील फिल्मों की वेश्याओं की तरह लग रही थीं, और उनके पति ने इन भयानक कृत्यों का अभ्यास किया। सभी नरक में थे। देवदूत ने कहा, जो कोई अपने साथी के साथ इन घिनौने कामों को करेगा, उनसे कहेगा कि वे उस विकृत भावना से छुटकारा पालें, या उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। मैंने ऐसे ईसाइयों को नरक में देखा जो बदचलन हैं, अभ्यास करते हैं और सभी अनैतिकता का आनंद लेते हैं, जैसे कामुक कल्पनाएं, कामुकता, विचित्र यौन इच्छाएं, आनंद बढ़ाने के लिए शारीरिक आक्रामकता के रूप में। ये ईसाई इन प्रथाओं को करते हुए रहते थे। उनकी कामुक इच्छाएं अतृप्त थीं।
उन्होंने भगवान को खोजने के बजाय पहले सेक्स की तलाश की। उनके लिए सेक्स ही सब कुछ था और उनके विवाह का आधार था। वे सेक्स मूर्ति पूजक थे और वे सभी जो नर्क में थे, ईसाई हैं। मैंने ईसाइयों को अपनी पत्नियों को सेक्सी पोशाक में चर्च जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नरक में देखा। उन्होंने अपनी पत्नियों को कामुकता से चलने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि सभी उनकी ट्रॉफियों की प्रशंसा करें। मैंने ऐसे पुरुषों और महिलाओं को देखा है जो एक ही समय में 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं। इन यौन विकृतियों के कारण वे नरक में थे। देवदूत ने मुझसे कहा कि जो लोग अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन दिल में ऐसी इच्छाएं हैं, उन्हें भी मुक्त होना है ताकि नरक में न उतरें। मैंने पवित्र ईसाइयों को नरक में देखा। उन्होंने समलैंगिकों की टाइट पैंट और टाइट शर्ट पहनी थी। नरक में पवित्र ईसाइयों के एक अन्य समूह में समान लिंग के लोगों के लिए तीव्र इच्छाएं थीं, वे बुराई से मुक्त हुए बिना मर गए। मैंने ईसाइयों को नरक में देखा क्योंकि वे दिल और दिमाग से अशुद्ध थे, वे अनैतिक थे। उन्होंने अपने मन और हृदय में व्यभिचार किया, वे केवल बुराई के बारे में सोचते थे। उनके हृदय अशुद्ध थे, और उनकी अंधेरी आंखों ने कामुकता, अश्लील साहित्य और कामुकता को देखा। दोनों अनैतिक रूप से नग्न तस्वीरें लेते हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हैं। मैंने परमेश्वर के एक सेवक को देखा, जिसने प्रभु यीशु का काम किया, जो नरक में है। उसके पति ने अवैध यौन संबंध नहीं बनाने पर शादी खत्म करने की धमकी दी। उसने स्वीकार किया और मर गई और नरक में है। मैंने देखा कि एक ईसाई भगवान के एक युवा सेवक के पास आ रहा है। वह सेक्स की इच्छा जगाना चाहता था और उसके साथ व्यभिचार करना चाहता था। यह ईसाई मर गया और नरक में है, अपनी अनैतिकता के लिए भुगतान कर रहा है। देवदूत ने मुझसे कहा कि सभी अशुद्ध इस स्थान पर जाएंगे। प्रार्थना करना। परी और मैं नरक से बाहर आए। मैं वापस अपने घर चला गया। मैंने कुछ घंटों का आराम किया था। मैंने घुटने टेक दिए। मैं प्रार्थना करने गया था। पवित्र आत्मा के साथ मेरी बहुत घनिष्ठता है। मैं उससे बात करने के लिए अपने घुटनों पर दोगुना समय करने जा रहा था। मैं हर चीज में 100% भगवान के अधीन रहने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रार्थना करने का आदी हो गया हूँ। शुरुआत में इस अनुशासन को बनाए रखना मुश्किल था। अब मैं अभ्यस्त हो गया हूँ। प्रार्थना मेरे जीवन का हिस्सा है। अभियोक्ता। मैं प्रार्थना कर रहा था, और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि एक लड़का मेरी सेवकाई को बदनाम कर रहा था। उसने मुझे झूठा नबी कहकर सोशल नेटवर्क पर प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने मेरी गवाही और मेरे अनुभवों पर हमला करते हुए कई वीडियो बनाए। यह लड़का नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा था। मैंने उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि मेरे मंत्रालय पर हमला न करें। मैंने कहा, यदि आप मेरे अनुभव पर संदेह करते हैं, तो भगवान से आपको भी एक अनुभव देने के लिए कहें। यदि मैं झूठा हूं तो वह तुम्हें बता देगा। इस लड़के ने ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध प्रचार करना जारी रखा। उन्होंने कहा कि मेरे सिद्धांत मानवीय उपदेश थे। उन्होंने सवाल किया कि मोक्ष अनुग्रह से है, प्रयास से नहीं। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मैं चरमपंथी हूँ। इस लड़के ने बहुत सारे वर्चुअल फॉलोअर्स को जीत लिया है। वह एक आलोचक होने के कारण प्रसिद्ध हो रहे थे। इस लड़के ने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया, हालांकि मैंने उससे पूछा। महीनों बाद वह लड़का मर गया, उसे एक कार ने कुचल दिया। उनके निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। प्रभु ने मुझे एक दर्शन में दिखाया, एक दानव अपनी आत्मा को पाने के लिए आ रहा है। इस राक्षस ने उस युवक की आत्मा को हिंसक रूप से एक ब्लैक होल में घसीटा और पृथ्वी के निचले क्षेत्रों में उतर गया जो कि नरक है। इस युवक की मौत से पहले वह कार की टक्कर से जमीन पर ही दम तोड़ रहा था। उसने राक्षसों को उसकी आत्मा को पाने के लिए आते देखा। उसने दया की याचना की और भगवान का नाम पुकारा कि उसे मरने न दिया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका शरीर मर गया, उन्हें पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं मिला। यह युवक धर्मशास्त्र के एक कॉलेज में एक अकादमिक छात्र था, लेकिन वह किसी भी चर्च में एकत्र नहीं हुआ था। मैंने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि इस लड़के का भाग्य इतना क्रूर क्यों था। यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि हे मेरे दास, उसने तुझ पर चढ़ाई न की, लेकिन मेरा वचन, उसने मेरे सिद्धांत को बदनाम किया। उसने बहुतों को सच्चाई से दूर कर दिया, उसने मेरे वचन के खिलाफ प्रचार किया। मैंने तुम्हें रहस्यों को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया, तुम मेरे पास से आते हो। एक और युवक ने मुझे सताना शुरू किया, वह डेविड के नए चर्च में एक ईसाई था। उसने मुझे एक जादूगरनी कहा, और उसने कहा कि जो चिन्ह मेरी सेवकाई में हो रहे थे, वे दुष्टात्माओं के कार्य थे। एक दर्शन में, मैंने देखा कि राक्षसों का एक समूह मेरा पीछा करने के लिए अपने शरीर को धारण कर रहा है।
मैंने उसके घर में एक काली परछाई आती हुई देखी। एक हफ्ते बाद इस आदमी को सांस लेने में तकलीफ हुई। मुझे पहले से ही पता था कि कुछ होगा अगर उसने उन खुलासे का पीछा करना बंद नहीं किया जो भगवान ने मुझे दिखाया था। मैंने भगवान से दया करने की प्रार्थना की। यहोवा ने मुझ पर यह कहते हुए प्रकट किया, उसके लिए प्रार्थना मत करो, मैं जानता हूँ कि क्या किया जाना चाहिए, मैं यह निर्धारित करता हूँ कि कौन रहता है या मरता है। उस लड़के के पाप पहले ही मुझ पर आ चुके हैं। मैं अपने न्याय के साथ आऊंगा, जो मेरे वचन को जानते हैं और मेरे सम्मान के जहाजों को सताते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब प्रभु ने मुझे यह बताया, तो जैसे ही मैं अपने दरवाजे के पास घर से निकला, मैंने एक हेक्साग्राम का चित्र देखा और उसके भीतर काली और लाल मोमबत्तियों का गुच्छा देखा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि इन अनुष्ठानों ने मुझे प्रभावित नहीं किया। भगवान ने मुझे बताया कि एक शैतानी महिला ने मुझे पाने के लिए वह जादू किया था। 2 दिन बाद वह छोटा पिल्ला जो मुझे दिया गया था, 2 बिल्ली के बच्चे के साथ गायब हो गया। मुझे ये जानवर पड़ोस के पड़ोस से दिए गए थे। तीसरे दिन, मेरे घर के पास मेरे जानवर मरे और कटे फटे दिखाई दिए। यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि दुष्टात्माओं द्वारा उपयोग किए गए लोगों ने मेरे पशुओं को मार डाला क्योंकि वे मुझसे घृणा करते थे। वे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और जानवरों को मार डाला। विमान दुर्घटना। मैं प्रार्थना करने के लिए अपने कमरे में गया। एक दर्शन में मैंने देखा कि राक्षसों का एक दल एक विमान को गिरा रहा है जिसने कई लोगों को मार डाला। वेश्यावृत्ति। फिर मेरे पास एक और दर्शन था। मैंने चर्च से एक युवक को देखा, जहां मैंने सेवा की थी, मोटरसाइकिल पर एक पार्टी हाउस में जा रहा था। वह एक महिला के साथ खुद को वेश्यावृत्ति करेगा। जैसे ही मैं इस घर से घर के रास्ते में निकला, मैंने देखा कि एक राक्षस उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। वेश्यावृत्ति पर इस लड़के ने कब्जे के लिए वैधता खोली। वह ग्रसित हो गया और उसके शरीर के अंदर मौजूद दानव ने उसे ट्रैक खो दिया और उसकी मोटरसाइकिल को तेज कर दिया। युवक अपने शरीर के अंदर जो कुछ था उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा था, वह ब्रेक को नियंत्रित नहीं कर सका। उनकी बाइक दीवार से टकरा गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रार्थना करना। इस दर्शन के बाद, प्रभु ने मुझे आत्मिक युद्ध के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मेरी सेवक प्रार्थना चर्च के साथ मेरा आध्यात्मिक बंधन है। जितनी अधिक प्रार्थना, उतना ही अधिक बंधन मजबूत होता है और चर्च को मेरे करीब लाता है। मनुष्य की आत्मा अब पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाती है। वह मेरी आवाज के प्रति संवेदनशील है, और प्रार्थना करने वालों के जीवन में पाप की कोई शक्ति नहीं है। प्रार्थना चर्च को मेरे साथ बांध देगी, और हर दिन वह मिलन मजबूत होता जाएगा, और ईसाई को पाप से अलग करेगा। उद्धरण चिन्ह। जो ईसाई प्रार्थना नहीं करता, उसका शरीर संसार की चीजों से अधिक जुड़ जाता है और मुझसे दूर हो जाता है। प्रार्थना चर्च को मेरे करीब लाती है। प्रार्थना मेरे लिए चर्च के प्यार की निशानी है, इसलिए अपना हिस्सा करो, हर दिन प्रार्थना करो। चर्च को बताएं कि भले ही वे प्रार्थना करना पसंद न करें, वैसे भी प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक संबंध पवित्र आत्मा के माध्यम से है जो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और चर्च पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। जहां 2 भाई मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं वहां रहूंगा और बातचीत मुझसे जुड़ी हुई है। यदि वे दैनिक प्रार्थना के बिना बाइबल के सभी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो भी उनके पास पवित्र सिद्धांत में चलने की शक्ति नहीं होगी। तेरा मांस संसार को नहीं त्यागेगा, क्योंकि प्रार्थना शरीर के अंगों को मार डालेगी। चर्च हर दिन दुनिया के जाल के खिलाफ लड़ता है, उस बात के लिए हर दिन प्रार्थना करें। मेरे लोग अपने स्वयं के मांस और इच्छा के विरुद्ध लड़ेंगे, अपने आप को नियंत्रित करना सीखेंगे, इस संसार के प्रलोभनों का विरोध करेंगे, स्वयं को नकारेंगे। विश्वास पर भरोसा रखें, हार न माने, निराश न हो, कमजोरों को दुनिया का विरोध करने में मदद करें। जो दुनिया का विरोध नहीं करते, वे गलती करने के लिए जिद्दी होते हैं, रसातल में फिसल जाते हैं। कलीसिया को बताएं कि मेरे वचन को जीने के द्वारा ही वे हवाई क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे। पवित्र चर्च प्रकाश है और जहां राक्षस छिपे हैं, मेरे लोग अंधेरे में चमकेंगे और शैतान की छिपी योजनाओं को प्रकट करेंगे। जो कोई मेरे वचन की निर्देश पुस्तिका का पालन करते हुए मेरी आज्ञा का पालन करता है, वह सेनाओं पर विजय प्राप्त करता है। मन में घमंड न बढ़ने दें, और न ही प्राप्त हुए वरदानों से अभिमानी हो। अपमान मुझे प्रसन्न करता है, लेकिन महानता छोटा छोड़ देती है, और छोटी से छोटी हमेशा मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी हो जाती है। चर्च को कमजोरों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कहें। प्रार्थना राक्षसों की कार्रवाई को नष्ट कर देती है, मृत्यु और परिवार के विनाश के बुरे प्रभावों को काटती है,
मन और हृदय के सभी नियंत्रण को नष्ट कर देती है। धर्मी की प्रार्थना का आध्यात्मिक जगत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। मैंने संतों की प्रार्थना से कई जिंदगियां दी हैं। शैतान कलीसिया के बाहर और कलीसिया के भीतर उस पाप के कारण आक्रमण कर रहा है जो कलीसियाओं की वेदियों पर आक्रमण कर रहा है। सेनाओं ने इंजील क्षेत्रों पर आक्रमण किया और कई आत्माओं को जीता। मेरे सेवक चुप रहे हैं और एक आराम क्षेत्र में हैं जबकि अंधेरे की शक्तियां उनके और उनके चर्चों और मंत्रालयों के खिलाफ कार्य करती हैं। संप्रदायों ने रात दिन काम किया है, आत्माओं को जीतने का साहस किया है। ये एजेंट आलस्य से खड़े नहीं होते हैं और कार्य करते हैं, अपने कार्यों में सफल होते हैं जबकि मेरा चर्च युद्ध में सोता है। कोई चैन नहीं है, अत्याचार होते हैं। सेनाओं के खिलाफ युद्ध निरंतर होना चाहिए। जब चर्च प्रार्थना करता है तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई दूरी नहीं होती है। मैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके बहुत निकट रहूंगा। मेरे और मेरे सेवकों के बीच की दूरी कौन निर्धारित करता है? आप स्वयं हैं। पाप ने भी मेरी पवित्र आत्मा को मनुष्य से दूर कर दिया है, लेकिन पश्चाताप और क्षमा की प्रार्थना मेरी पवित्र आत्मा को करीब लाती है। उन्हें प्रार्थना का जीवन रखने के लिए कहो और मैं अपने स्वर्गीय रहस्यों को प्रकट करूंगा। प्रार्थना चर्च के साथ मेरे गठबंधन को मजबूत करेगी, जहां न तो शैतान और न ही मनुष्य इस वाचा को तोड़ सकते हैं। इस वाचा को केवल वही समाप्त कर सकता है जिसने इसे बनाया है। दास, जो मुझसे प्रेम रखता है, प्रार्थना करते हुए जीवित रहता है, जो मुझे प्यार करता है मेरे वचन का पालन करता है। एक वफादार व्यक्ति की प्रार्थना शैतान के सभी जाल और जाल को बेअसर कर देती है। चर्च को बताएं कि प्रार्थना से आराम न करें।